Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। काफ़ी बच्चों ने एक क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया। इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। कहते हैं कि सर डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, तो ये जरा जानने का प्रयास करिए। काफ़ी बच्चों को वहाँ इस्तेमाल करने में, प्रयोग करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ दिया है कि वह एक लड़का है। अब ध्यान रखो, यहां सेंटेंस दिया कि वह एक लड़का है और दूसरा सेंटेंस दिया माय डियर स्टूडेंट कि वह लड़का है। अब यहां सेंटेंस दिया वह लड़का है। ध्यान समझिएगा, वह एक लड़का है और वह लड़का है। अब ध्यान रखो कि यहां पर वह किसी लड़के की ओर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, और यहां है वह एक लड़का है। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस को ऐसे ही इज अ बॉय करोगे तब तो सेंटेंस राइट होगा। अगर इसको सेंटेंस को ऐसे करते हो कि दैट इज, है ना, दैट इज अ बॉय, तो यहां पर ध्यान रखना है कि दैट इज का मतलब यह है कि दैट का प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत कर रहा है, किसी नाउन की ओर इशारा कर रहा है, और इन किसी नाउन की ओर इंगित करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसको? यानी दूर की वस्तु को क्या कहते हैं, इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए दैट और दिस, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सेंटेंस यहां पर ध्यान रखिए, वह एक लड़का है। यह सेंटेंस जो है एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि वह एक लड़का है, और यहां वह लड़का है सेंटेंस अगर आता है तो आप क्या बनाओगे कि दैट इज अ बॉय। तो चलिए हम यहाँ पर अंतर जान लेते हैं कि डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, यह एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास में बेसिक जानकारी होना बहुत जानकारी है माय डियर स्टूडेंट। आज मैं सिर्फ बेसिक क्लास लेकर के आया हूं, क्योंकि काफी बच्चों का प्रॉब्लम आता है, काफी बच्चे समस्या क्रिएट कर जाते हैं और कहते हैं। तो ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट कि दिस का प्रयोग कहां करते हैं। ध्यान रखो, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, इन सब का प्रयोग डिमोनेस्ट्रेटिव की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? डिमोनेस्ट्रेटिव, यानी संकेत वाचक की तरह। अब ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों यानी दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं। क्या हो, दोनों सिंगुलर होते हैं, राइट। दीज और दोज ये दोनों ऑलवेज प्लूरल होते हैं माय डियर स्टूडेंट। किसमें होते हैं? प्लूरल होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमने कहा दिस, दैट, दीज, दोज, ये ऑलवेज, दिस और दैट हमेशा सिंगुलर, और दीज एंड दोज का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए किया होता है, क्योंकि ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट यहां समझिएगा कि दिस का प्रयोग हम हमेशा कहां करते हैं? नियर की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, नजदीक की वस्तु की ओर इंडिकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नियर का। और दूर की वस्तु को हम संकेत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूर की वस्तु के लिए, यानी फार, FAR, फार के लिए यानी दूर की वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी दैट का प्रयोग करेंगे। तो सेम सिचुएशन यह होगा माय डियर स्टूडेंट, यहां जानना यह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद बढ़िया फैक्ट है कि अगर इन सब के बाद ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब। अब ध्यान रखिए, अगर इन सब के बाद वर्ब लगा देते हो तो ध्यान रखिए, दिस और दैट के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और दीज और दोज आया है तो इनके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इन सब
सबके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नाउन आता है, इन सबके बाद कोई न कोई नाउन आएगा माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई नाउन आता है माय डियर स्टूडेंट, तो नाउन के बाद ध्यान रखिए, अब यहां पर ध्यान रखिए, नाउन सिंगुलर भी आएगा। अगर दिस और दैट का इस्तेमाल किए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इनके बाद आप नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। और इनके अगर दीज और दोज का प्रयोग किए हैं, तो इनके बाद जो नाउन आता है वो माय डियर स्टूडेंट हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है? हमेशा प्लूरल आता है। प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस प्रकार का कहीं कॉन्सेप्ट दिखता है तो आप उसे कहिएगा क्या? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। क्या कहिएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डीपी कहिएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा यह मेरी कलम है। अब माय डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, यह मेरी कलम है। हमने सेंटेंस दिया कि यह मेरी कलम है। अब नोटिस करिएगा, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट क्या करेंगे? आप लिखेंगे दिस मीन्स क्या होता है? तो दिस इज माई पेन। आपने कहा दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। आप इसकी ओर बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहेंगे? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि अगर यहीं पर ध्यान रखना है कि दिस के साथ हमने कहा कि दिस का मतलब यहाँ क्या होता है? यह। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, और दीज का मतलब ए शब्द क्या होता है? ए या ए शब्द होता है, राइट। और दोज का मतलब माय डियर स्टूडेंट क्या होता है? दोज मीन्स होता है वे शब्द। क्या होता है? वे शब्द। अब ध्यान रखना है, सच मीन्स होता है ऐसा। क्या होता है? सच मीन्स ऐसा। और सेम मीन्स यानी कि वैसा। क्या होता है? वैसा, राइट। तो अब ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉपी पे हमने कहा कि अगर यहाँ पर दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं तो हम ध्यान रखें कि इसके जस्ट बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब दिस और दैट के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे और दिस और दोज के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे। और इसके बाद आने वाला नाउन ध्यान रखिएगा कि अगर दिस और दैट लगाए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। और क्या कहते हैं, अगर कोई दिस और दोज का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ हमेशा वर्ब नाउन प्लूरल होता है। क्या होता है? नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब का भी प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं दिखता है तो आप उससे क्या कहेंगे? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप दैट आपको साधारण पहचान आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर, आपको यहाँ पर अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। एक बात और, अगर जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो को हर दिन फॉलो 6000 से अधिक लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरे विश्व में मेरा वीडियो चल रहा है। तो अगर जो विद्यार्थी नए होंगे, सबसे पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन, वीडियो जो भी हर दिन बनता है वो आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि मेरी अगर वीडियो बने और अपलोड हो गए तो आपको इसका मैसेज जरूर मिल जाएगा। तो हमने कहा कि दिस दैट दीज दोज का प्रयोग और सच और सेम का प्रयोग हम करते हैं कहाँ? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। उसे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्राथमिकता तब कहा जाता है जब उनके जस्ट बाद वर्ब आता है। अगर उनके जस्ट बाद नाउन आ जाता है तो वो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। देखते हैं हम कैसे बन जाता है, वो अभी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल ये आपको एक क्लियर हो गया होगा। दूसरी एग्जाम्पल, क्योंकि और एक चीज ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट कि इन सब के साथ अगर कोई, ध्यान रखिएगा, इन यानी नाउन के साथ, नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हमने क्या कहा? पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है यहाँ पर आप पजेसिव यानी पजेसिव एडजेक्टिव, पीए का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, परंतु नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ कोई आर्टिकल
नहीं आता है, राइट। ध्यान रखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इतना विशेषकर आप ध्यान देंगे। ओके, बहुत अच्छी और बहुत साधारण सी जानकारी है। ये डेमो क्लास है। डेमो मतलब डेमोनेशन, डेमोनेशन का मतलब एक नाउन होता है, यानी डेमो क्लास में करके दिखा रहा हूं ताकि आप देखो इसको कैसे किया जाता है। तो मैं आगे चलता हूं। अब आगे की मैं बात ये करता हूं, यहाँ पर सेम वही चीजें होंगी परंतु एक अंतर होगा माय डियर स्टूडेंट। अंतर यह होगा कि यहाँ पर हमने कहा डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अभी मैंने बात किया डीपी की बात यानी डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात किया, अब मैं डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अगर इनके जस्ट बाद माय डियर स्टूडेंट नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आता है। और ध्यान रखिए कि दिस दैट दीज दोज सच सेम के बीच में और नाउन के बीच में, यानी नाउन और दिस दैट दीज दोज के बीच में यहाँ पर माने नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पुटअप कर देता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिस्टेक होता है, यानी एसएससी में, सीपीओ में, सीजीएल का जब पेपर आप देते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि सीजीएल देखो ध्यान से, एसएससी होता जो है, ध्यान रखना है कि एसएससी और सीजीएल में जब क्वेश्चन आता है तो एसएससी सीजीएल में ध्यान रखिए टायर 1 तीन प्रकार का माय डियर स्टूडेंट। टायर 1 जब पेपर होता है, टायर 1 में ये 50 क्वेश्चन यानी 50 नंबर का पुटअप किया जाएगा। टायर 2 जब आता है माय डियर स्टूडेंट, टायर 2 इसको टीयर 2 भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? टीयर 2। टीयर 2 में आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? इंग्लिश 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है। और इसके बाद टीयर 3, अगर आप टीयर 3 क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो तब सबसे टीयर 3 में जो होता है वो 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है माय डियर स्टूडेंट। ये तीनों को आपको तैयार करने के लिए आपका इंग्लिश का बेस फॉर्म ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तब तो आप अंग्रेजी में आप एसएससी सीजीएल की तैयारी, सीपीओ की तैयारी, बैंकिंग पीओ की तैयारी में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, आप सफलता हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। बस जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अनुरूप आप स्ट्रगल करते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर आप दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कर रहे हैं, सच का सेम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके बाद जस्ट नाउन आता है। परंतु इन दिस दैट दीज दोज सच सेम के बीच में और नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए कि यहाँ जो नाउन का प्रयोग करेंगे, अगर दिस और दैट का प्रयोग हुआ है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और प्रयोग होने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। SING का मतलब सिंगुलर। इसके बाद ध्यान रखना है कि अगर आप दीज दोज का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। बट इसके साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ब जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। अब ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट कि इसके जस्ट बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करेंगे। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो देख लीजिए। माइंड होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, डियर्स होता है, हिज होता है और हर्ष होता है। अब ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, इन सब के बाद ये तो जरा सा मैं इरेज कर दूं कि इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रहे कि इन सब के जस्ट बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना है कि अगर इन सब के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग, यानी नो यूज एनी नाउन, यहाँ लिख लो, नो यूज एनी नाउन विथ पॉजेसिव प्रोनाउन, नो यूज एनी नाउन विथ पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना तो ध्यान रखना है। अब आ गया एसएससी सीजीएल में वहाँ मिस्टेक दे दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ वहाँ पर नाउन लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत, 2 नंबर आपके पेपर से मिस हो गया और आप उसी को सही मान करके टिक लगा दिए तो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो यूज एनी नाउन
विथ पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। स्टॉपेज हो गया? चल तो रहा है, दिख रहा है। अब उसके बाद ध्यान रखना है, वो वीडियो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमने कहा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, इन सब के बाद अगर नाउन आता है तो ध्यान रहे कि नाउन के बाद अगर वर्ब आता है तो इन्हें हम कहेंगे डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप सबको। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यह कलम मेरी है, ध्यान समझिएगा, आपको यहीं पर अंतर दिख जाएगा। यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, एक सेंटेंस ये हो गया। और यह मेरी कलम है। अब मैं दो सेंटेंस दिया माय डियर स्टूडेंट। अब हमें सबसे पहले आइडेंटिटी यह करना है, पहचान यह करनी है, रिकॉग्नाइज कि कौन सा डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो हमने कहा कि अगर इन सब के बाद वर्ब आता है तो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर इन सब के बाद जस्ट नाउन आता है तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ध्यान रखो, हम ट्रांसलेट करते हैं इसी को। क्या करते हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखो, हमने कहा कि दिस पेन। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, दिस के साथ जो नाउन आया है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ध्यान रखना है कि दिस के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। इसका हमने कहा दिस पेन इज माइन। अब पेपर में आपके क्या दे दिया? यही लिख दिया कि दिस पेन इज माई। अब दिस पेन इज माई कर दिया तो आप कंफ्यूजन हो गए ना, क्योंकि ध्यान रखना है कि डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का साथ हमेशा कोई न कोई नाउन होता है, इसलिए ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव। और डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो क्या होता है, यहीं पे हमने लिखा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब देखो यहां पर दिस के बाद वर्ब आ गया ना। अब दिस के बाद जब वर्ब आ गया और इसके जस्ट बाद क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, माई। क्योंकि माई के बाद, एडजेक्टिव के बाद किसका रहने का अधिकार है? नाउन या प्रोनाउन का। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन पेन है, तो ये क्या हो गया? डिमोनेस्ट्रेटिव। आप इसे प्रोनाउन कहोगे। क्या कहोगे? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे। इस प्रकार का अगर कहीं सेंटेंस आता है, ख्याल रहे, ध्यान रहे हमेशा कि कभी भी इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएंगे, कभी भी डिमोनेस्ट्रेटिव। ध्यान रखना है कि जहां माइन का प्रयोग हुआ है, माइन के साथ कभी कोई नाउन नहीं आता है, आवर्स के साथ कभी किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, योर्स के साथ कभी किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, दियर्स के साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो एलान आते हैं, जब भी आएंगे एलान आएंगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। अब से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए और ये जो सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया है इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।